हाँ देखो बच्चों, हम समूह क्रमांक 13 के तत्वों के आयनन ऊर्जा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आयनन ऊर्जा क्या है इसकी परिभाषा हम बता चुके हैं। अब 13 समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ये 13 समूह के तत्वों में बोरान की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। बोरान की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। क्यों सर्वाधिक होती है, क्या कारण है उसका, क्यों ऐसा होता है, ये इसको जानना है हमको। इस समूह में जितने भी तत्व हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए आप, एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलीनियम और इंडियम और थेलियम, ये तत्व हैं। इनमें बोरान की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। क्यों ऐसा होता है, ये उसका कारण बताना है आपको। सबसे पहला कारण ये है, परमाणु की साइज सबसे छोटी होती है। परमाणु की साइज छोटी होने की वजह से नाभिक का इलेक्ट्रॉन से आकर्षण शक्ति अधिक होती है, इसलिए उसका आकार छोटा हो जाता है। इसलिए इसके आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। जिस भी परमाणु का आकार छोटा होता है उसकी आयनन ऊर्जा अधिक होने के कारण यह होता है कि वहां के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित रहता है साइज छोटी होने के कारण। तो बोरान की आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक इसीलिए है क्योंकि इसकी साइज छोटी है, परमाणु की साइज छोटी है और छोटी होती है, उसके आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है, इसका परिरक्षण प्रभाव जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो सबसे कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होता है। कम होता है, ये दूसरा कारण है। और पहला कारण में परमाणु की साइज छोटी होती है, इसलिए बोरान की आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक होता है। आयनन ऊर्जा के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वर्ग के अन्य तत्व जो है वो बोरान से एल्युमिनियम तक घटती है। ध्यान से देखिए आप, आयनन ऊर्जा जो है वो बोरान से एल्युमिनियम तक घटती है, आयनन ऊर्जा का मान घटती है। गैलीनियम का आयनन ऊर्जा वही रहता है, आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा की तरह होती है। इसको भी जान लेते हैं, जबकि इसके आयनन ऊर्जा का मान घटना चाहिए, लेकिन गैलीनियम की आयनन ऊर्जा का मान जो है वो एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा जितनी रहती है उतनी ही रहती है। क्यों, इसका क्या कारण है, ये क्यों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि गैलीनियम में डी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पहला कारण। दूसरा कारण ये बताना है इसको, इसका परिरक्षण प्रभाव जो है वो सबसे कम होता है, परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। इसलिए गैलीनियम का आयनन ऊर्जा एल्युमिनियम की आयनन ऊर्जा की भांति ही होता है। बाकी जो अन्य तत्व हैं, इंडियम और थेलियम, इनकी आयनन ऊर्जा का मान जो है वो आकार बढ़ने की वजह से इनका आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आकार बढ़ जाता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम हो जाती है। दूरी कम होने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा का आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इंडियम और थेलियम की आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। सभी प्रकार का आयनन ऊर्जा हम देख लिए। बोरान के आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, उसके दो कारण आपको बता दिया गया। और गैलीनियम की आयनन ऊर्जा उतनी होती है जितनी एल्युमिनियम की होती है। क्यों ऐसा होता है ये भी आपको बता दिया। इसके दो कारण आपको बता दिए। इसमें दो कारण में ये बताना है आपको। पहला कारण ये है कि गैलीनियम के डी कक्षक में डी ऑर्बिटल्स भरे होते हैं,
प्रभावी इलेक्ट्रॉन का, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रभावी कम हो जाता है ये। दूसरा, इसका परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है, कम प्रभावी रहता है, दूसरा कारण है। लेकिन इस वर्ग के अन्य तत्व जो है इंडियम और थेलियम, ये ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से इनकी आयनन ऊर्जा का मान क्रमशः घटती है, क्योंकि आकार बढ़ा है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ने की वजह से बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसके आयनन ऊर्जा का मान घटता है। यह हो गया इसके आयनन ऊर्जा का। उसके पश्चात में, इसके बाद में धन विद्युतीय लक्षण। देखिए, धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण या ऐसे परमाणु जो सरलता से इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, दान कर देते हैं, दे देते हैं। जितना जल्दी दान कर देते हैं, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, वो उस तत्व का या उस परमाणु का धन विद्युतीय लक्षण कहलाता है। जैसे हम तुलना कर रहे थे समूह क्रमांक 1 और 2 से, एस ब्लॉक के समूह क्रमांक 1 और 2 से, ठीक है। समूह क्रमांक 1 और 2 जो तत्व होते हैं वो अधिक धन विद्युतीय लक्षण होते हैं। उदाहरण तौर पे आप देखिए, जैसे लिथियम है ये, और लिथियम के बाद में बेरिलियम है, ये देखिए आप, इसका 3, इसका 4, ये है 1s² एंड 2s², ठीक, ये है 1s² एंड 2s1, ये देखिए। तो ये बाहरी कोश है, ये इसका बाहरी, ये इसका बाहरी कोश है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं ये। तो ये आसानी से उस बनिस्बत 13 समूह के जो तत्व हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थेलियम, ये तत्व जो है समूह क्रमांक 2 की अपेक्षा, यानी 1 और 2 की अपेक्षा, यानी एस ब्लॉक के 1 और 2 की अपेक्षा कम धन विद्युतीय लक्षण पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं खोते, ये धन विद्युतीय लक्षण इसमें कम पाया जाता है। समूह क्रमांक 1 और 2 के जो तत्व होते हैं वो अधिक धन विद्युतीय लक्षण होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्याग देते हैं। उतना जल्दी से 13 समूह के तत्व इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागते हैं, इसलिए 13 समूह के तत्व जो होते हैं वो समूह क्रमांक 1 और 2 की अपेक्षा कम धन विद्युतीय होते हैं, ये उनमें धन विद्युतीय लक्षण कम पाया जाता है ये। और इसका प्रथम सदस्य जो है, जिसको हम बोरान कहते हैं, ये बोरान जो है वैसे अधातु तत्व है। ये धातु अधातु किसे कहते हैं आपको मालूम है, लेकिन परिभाषा एक बार और बता देते हैं। ऐसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के अच्छा चालक होते हैं उसे धातु कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। और ऐसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं या कम चालक होते हैं, जो अच्छे चालक नहीं होते हैं वो अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। और जो कम चालक होते हैं वो कहलाते हैं सेमी मेटल। तो बोरान जो है वो अर्ध धातु तत्व है, ये सेमी मेटल कहलाता है, ये इसको बोलते हैं अर्ध धातु, सेमी मेटल। अर्थात कहने का मतलब बोरान अर्ध धातु तत्व है, अर्ध धातु तत्व। अर्ध धातु तत्व में से देखना है ये कि वो धातु और धातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन सबसे अधिक ये अधातु की तरह व्यवहार करता है, सबसे अधिक ये अधात्विक गुण पाए जाते हैं। इसलिए इसको धातु और अधातु की तरह व्यवहार करने के कारण बोरान को अर्ध धातु तत्व यानी सेमी मेटल कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में, और इसमें क्या होती है, इसमें इसके कारण क्या होता है, अर्ध धातु होने के कारण इसका आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक हो जाता है, बोरान के आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक हो जाता है। और चालक के प्रति ये जो होते हैं विद्युत और उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। ठीक है, बोरान जो होते हैं विद्युत और उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं, विद्युत एवं उष्मा के दुर्बल चालक होते हैं।
होते हैं। उसके पश्चात में इसका जो दूसरा कारण ये भी है, और इसकी आयनन ऊर्जा अत्यधिक होती है। नंबर 1। नंबर 2, आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ये बाकी इस वर्ग के अन्य तत्व जो हैं, जैसे एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम, ये सभी तत्व जो है वो धात्विक गुण को दर्शाते हैं, यानी धातु कहलाते हैं। ये धात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। ये बाकी इस वर्ग में बोरान ही एक ऐसा तत्व है जिसको अधातु या अर्धधातु कहते हैं। अर्धधातु किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया गया। जो धातु और धातु दोनों की तरह व्यवहार करते हैं वो अर्धधातु कहलाता है। लेकिन इस वर्ग के अन्य तत्व जैसे एल्युमिनियम से लेकर थैलियम तक, ये सभी धात्विक गुण वाले होते हैं, यानी विद्युत ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं ये। तो ये हो गया इनके धन विद्युतीय लक्षण। अब उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इसी को ऑक्सीकरण नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेज।